विधायकों को कार की झंडियां दिलवाने के बाद अब स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने नीति निर्माण में भी उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायकों की साख बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से नए कदम जो हैं और उठा रहे हैं और नीति निर्माण में विधायकों की क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से उनकी भूमिका रहेगी। ज्ञान जी, ये बताएं कि ये नीति निर्माण में विधायकों की भूमिका बनाने के लिए आप कदम उठा रहे हैं। एक तो ये क्या प्रयास है और किस तरह से जो विधायक हैं नीति निर्माण में सहायक होंगे। देखिए, हमने कल ही विधानसभा में जो फर्स्ट टाइम इलेक्टेड 12 एमएलए हैं उनका एक वेबिनार किया था और जिसमें बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स अपने अपने फील्ड के अंदर श्री रजावत जी जो अपने मीडिया के सेंटर के दिल्ली के इंचार्ज हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और उसमें विषय था कि पॉलिसी मेकिंग में एक चुने हुए प्रतिनिधि का क्या रोल होना चाहिए। तो उसमें हमारे जो सभी युवा विधायक थे जो फर्स्ट टाइम चुन करके आए, सभी ने एक इच्छा जाहिर की कि उनसे पूछा कि हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पॉलिसीज़ को लेकर के पॉलिसी जब बनती है उस समय विधायकों से कोई कंसल्टेशन नहीं की जाती। तो कल जब ये विधायकों ने इच्छा जाहिर की कि पॉलिसी मेकिंग में चुने हुए प्रतिनिधियों का भी एक सुजेशंस हैं जो हैं वो आनी चाहिए। पॉलिसी मेकिंग के अंदर ऐसे लोग जिन लोगों के लिए वो पॉलिसी बनाई जा रही है उन लोगों से भी विचार लिए जाने चाहिए, जिन लोगों के लिए वो पॉलिसी का जिनके लोगों पर इफ़ेक्ट होने वाला है। तो उस दृष्टि को देखते हुए मैंने आज सुबह जो हमारे यहाँ हरियाणा सरकार के उद्योग मंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको एक पत्र लिख करके ये बेनती की है कि जो आने वाली जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उद्योग नीति के अंदर हमारे विधायकों की भी पार्टिसिपेशन, उनके भी विचार जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो मुझे आशा है कि उनकी तरफ से ज़रूर रिस्पॉन्स आएगा। जो हमारे विधायक कई एंटरप्रेन्योर भी हैं, जो खुद इंडस्ट्रिस्ट भी हैं, वो अच्छे सुझाव दे सकते हैं। तो ऐसे सभी लोगों से सुझाव लिए जाने चाहिए, चाहे वो कोई भी नीति प्रदेश के लिए बनती तो जनता के लिए है और जो हमारे प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी विधायकों का एक अहम रोल हो सकता है। जिस प्रकार से अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट बनाते समय विधायकों के साथ एक प्री बजट चर्चा की थी, उसी पैटर्न के ऊपर यहाँ विधायकों के साथ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। तो ऐसा मैंने आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी से निवेदन किया। आपने कोई उसमें सुझाव दिया है कि पॉलिसी बनाने से पहले विधायकों के साथ एक बैठक की जाए या फिर उनके लिखित में सुझाव मांगे जाए? मैंने ये दोनों कहा है कि उनके सुझाव भी मांगे जाएं और उनके साथ बैठक करके जो लोग, जो विधायक इंटरेस्टेड हैं, वो जो अपने सुझाव देना चाहते हैं, उनके साथ चर्चा होनी चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए कि हम क्या पॉलिसी बनाने जा रहे हैं और वो जो पॉलिसी का प्रारूप है जो अभी पास होना है वो विधायकों के पास जाएगा, तब वो अपने सुझाव अच्छे ढंग से दे सकेंगे। एक ज्ञान जी, आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए कहा था, उसमें आगे क्या डेवलपमेंट है? देखिए, मैंने जो हमारे सभी समितियों के चेयरमैन हैं उनसे कहा है कि पिछले 5 साल की अंदर जो हमने विभिन्न कमेटियों के अंदर कोई भी जानकारी मांगी है, कोई कमेटी ने रिकमेंडेशंस की हैं, कमेटी ने कोई डायरेक्शंस दी हैं और जो अधिकारियों को
टाइम बाउंड तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, तो उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट सभी डिपार्टमेंट से अपनी अपनी कमेटियां जो हम ले, उसके लिए हमने 1 महीने का समय सभी डिपार्टमेंट्स को दिया है कि वो 1 महीने के अंदर आनी शुरू हुई हैं रिपोर्ट्स। अभी इसके बारे में बहुत, क्योंकि अभी 3-4 दिन हफ्ता ही हुआ है, तो 1 महीने का हमने समय दिया है। तो वो हमने पैरावाइज जितने पैरे हमने पिछले 5 साल के अंदर सभी कमेटियों ने की हैं, उन सभी के ऊपर पैरावाइज जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो हमने मांगी है। अधिकारियों द्वारा फोन न सुनने की जो शिकायतें विधायकों ने की थी, उस पर आपने एक्शन भी लिया। अब कोई नई शिकायत इस तरह की मिली है? नहीं, देखिए, मुझे जो भी विधायक मिले हैं, नाउ दे आर सेटिस्फाइड। वो कहते हैं कि जो आपने ये एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया और जो विधायकों की शिकायत थी उसके ऊपर, उसके पश्चात सभी विधायक, लगभग सभी विधायक सेटिस्फाइड हैं। कोई इक्का दुक्का शिकायत इस तरह की आती है तो हम कमेंट्स लेकर के, उनकी जानकारी लेकर के वहाँ से उसको वहीं पर निपटाने का प्रयास करें। एक चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है और मानसून सत्र जो है अब सिर पर है, एक तो ये बताएं कि ये सत्र जो है कब तक हो सकता है, और इस सत्र को आयोजित करने, क्योंकि कोविड-19 का समय चल रहा है, हालांकि अनलॉक हो चुका, लेकिन जिस तरह से उसका प्रसार बड़ा है वो चिंतनीय विषय तो है ही। ये सब कुछ, इस सब को देखते हुए कैसे मैनेज करेंगे विधानसभा को? देखिए, जहाँ तक सत्र की तारीख का सवाल है, सत्र की तारीख तो गवर्नमेंट तय करेगी, मंत्रिमंडल तय करेगा। लेकिन हाँ, विधानसभा के अंदर हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इस कोरोना के काल के अंदर अच्छे ढंग से जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिटिंग अरेंजमेंट करके हम सेशन बुला सकते हैं, और उसके लिए जो जितने दिन का सरकार कहेगी या बीएसी तय करेगी, हम उतने दिन का जो सत्र है वो बुलाएंगे। ज्ञान जी, लेकिन ये बताएं कि विधानसभा में जो सदन में जगह सीमित है, आपके विधायकों की संख्या भी सीमित है, किस तरह से मैनेज करेंगे? सिटिंग प्लान क्या होगा? उसके लिए मैंने बताया कि हमने वहाँ पर ये सारी एक्सरसाइज कर ली। जो हमारा सिटिंग प्लान है वो 90 विधायकों के लिए, वैसे तो 88 बैठती हैं, 90 विधायकों के लिए हमने तैयार कर लिया है। उसके लिए हमने जो दर्शक दीर्घा है उसको अब की बार दर्शकों को वो सेशन देखने का मौका नहीं मिलेगा। दर्शक दीर्घा का इस्तेमाल हम अपने विधायकों के बैठने के लिए वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट करके, दर्शक दीर्घा है चाहे वो वीआईपी गैलरी है, वहाँ पर भी हमने अपने विधायकों को सम्मानजनक तरीके से बैठाकर वहाँ चर्चा में भाग ले सकें, सेशन में भाग ले सकें, इस प्रकार का इंतज़ाम किया है। एक थोड़ी दिक्कत जो माइक को लेकर के, जो साउंड को लेकर के आई थी, उसके लिए हमने जो कॉर्डलेस माइक है उनका इंतज़ाम किया। उसके माध्यम से हम सभी विधायकों को अच्छे ढंग से इस सत्र के अंदर भाग ले सकें। क्योंकि दिक्कतों के बावजूद संवैधानिक जो एक व्यवस्था है उसे भी बनाए रखना है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था, क्योंकि 6 महीने से पहले एक सत्र होना बड़ा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि सरकार इस माह के आखिरी सप्ताह के अंदर सत्र बुला सकती है। ये बताएं कि सवाल आने शुरू हो गए, और अभी क्योंकि व्यवस्था जिस तरह से कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो वही ड्रॉ सिस्टम ही रहेगा सवालों का। कितने सवाल आपके पास विधानसभा सचिवालय में आ चुके हैं? देखिए, अभी तक लगभग 200 सवाल जो हैं विधानसभा कार्यालय में हमारे पास आ चुके हैं। और जहाँ तक प्रोसीजर है, वो हमने जो पिछली बार प्रोसीजर तय किया था कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स से हम क्वेश्चन लगाएंगे, और जिसको सभी विधायकों ने अप्रिशिएट भी किया था, उसमें सभी विधायकों का कोई ना कोई सवाल ज़रूर लगा था। तो उसी तरीके से इस बार भी हम क्वेश्चन जो है वो विधानसभा के अंदर लगाएंगे। शुक्रिया। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब चुने गए नुमाइंदे मजबूत होंगे, उनका नीति निर्धारण में सहयोग होगा, भागीदारी होगी। सच्चा लोकतंत्र वही है जब लोगों की बात लोगों के लिए होगी और लोगों के लिए सरकार के फैसले होंगे। इस सब की ओर जो है स्पीकर बढ़ रहे हैं, 1 बाय 1
एक एक कदम उठाकर नए नए कदम वे उठा रहे हैं, नए प्रयास कर रहे हैं और उसे जो है अमल में लाने के लिए भी लगातार लगे हैं। उन्होंने आज ही जो है जो विभाग के इंडस्ट्री विभाग के जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उन्होंने पत्र लिखकर भी कहा है कि नई औद्योगिक नीति में विधायकों की भागीदारी हो, उनसे सलाह मशवरा हो, इसके लिए बैठक की जाए, उनके लिखित में सुझाव मांगे जाएं। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।